नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का। पीछे की कक्षा को प्ले लिस्ट पर जाकर अवश्य ही देखें, और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो कई बार देखें, लेकिन चीज़ों को आत्मसात अवश्य करें और अपने हस्तलिखित नोट्स जरूर बनाएं। तो पीछे हम लोग प्रकरण 4 तक का वाचन कर चुके हैं। आगे है सगुन धारा कृष्ण भक्ति काव्य प्रकरण 5। तो चलिए मिलकर वाचन करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी, पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। महत्वपूर्ण है, वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तक थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 कृष्ण वैशाख कृष्ण 11 को गोलोकवास संवत 1587 में, तो 1535 में इनका जन्म था वल्लभाचार्य जी का, और 1587 संवत में इनका मृत्यु था, गोलोकवास था। आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था, तो वैशाख में ये जन्म लिए थे, आषाढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। ये वेद शास्त्र के पारंगत धुरंधर विद्वान थे। किसके? वेद शास्त्र के। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक और आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल रूप निरूपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। शंकराचार्य जी ने क्या किया था कि केवल निरूपराधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार किया था। शंकराचार्य जी साकार रूप को नहीं मानते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना वो उनका मानना था कि केवल जो ईश्वर है वो निर्गुण ब्रह्म ही है, उसके सिवा ईश्वर कभी अवतारवाद नहीं करते हैं। वल्लभा ने ब्रह्म में सब धर्म माने हैं, और वल्लभाचार्य जी क्या किए कि ब्रह्म जी हैं, उसी में सब धर्म हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा है। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपने आविर्भाव तिरोभाव का अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सतचित और आनंद, 3 स्वरूप है, ठीक है, सतचित और आनंद, तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। कौन से 3 स्वरूप है? सतचित और आनंद। जीव में सत और चित का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव रहता है। महत्वपूर्ण है, चीजें पलटकर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। शुक्ल जी ऐसे हैं जो कुछ एग्जाम के बाद आपको, ये सदाबहार है इनकी पुस्तक, आपको आज एग्जाम दे रहे हो, आप 10 साल पहले एग्जाम दे रहे थे या आप 10 साल बाद एग्जाम दे रहे हो, आपको इनसे क्वेश्चन बीच बीच में आते दिखेंगे ही दिखेंगे, हर बार दिखेंगे और डेफिनेटली दिखेंगे। तो इस पुस्तक को इग्नोर करने का आप कतई भूल ना करें, और इसको पढ़ने में अगर बोझिल लगता है तो सुनने में बोझिल लगता है तो पढ़े, या सुने देखे दोनों करें, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ये अनुभव है हमारा, हम अनुभव आपसे बता रहे हैं। तो जीव में सत और चित का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव रहता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है और चित और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है। किसमें? पुनः सुनिए, जीव जो होते हैं उसमें सत चित का आविर्भाव रहता है और आनंद का तिरोभाव रहता है, और जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है और चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है। यानी कि जो चीजें जड़ है वो तो केवल सत्य है, उसमें चित्त और आनंद नहीं हो सकता ना, तो माया कोई वस्तु नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, माफी चाहती हूँ, वल्लभाचार्य जी का मानना है। श्री कृष्ण की ही परब्रह्म है जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिनमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारिमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया है। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की है। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषांगिक या सहायक कहा गया है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है।
पुनः सुनिए, श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह को पराकाष्ठा है। ये 84 वैष्णव वार्ता का उदाहरण दिया हुआ है। स्नेह आगे भगवान को रहत नहीं, ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इस ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन है, ताहि समय तो महात्म्य रहे पीछे विस्मृत हो जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रेम साधना है, उसमें वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग जो होता है वो विधेय ठहराया है। मतलब देखिए कि यदि प्रेम साधना है तो उसमें लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों त्यागित रहना चाहिए, ऐसा सही मानते हैं वो। विधेय कोई वस्तु मानते हैं कि ऐसा त्याग विधेय मानते हैं, यह सही वस्तु है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। क्या होता है, पुनः सुनिए कि इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है, मतलब जीव प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर तभी झुकता है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। मतलब भगवान जब अनुग्रह करेंगे तभी जीवों में भक्ति उत्पन्न होगी, जिसे पुष्टि या पोषण कहा जाता है। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं, महत्वपूर्ण है, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। देखिए, पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं, पुष्टि है। मतलब अगर मैं ऐसे मतलब जीव हूँ जो सिर्फ भगवान का ही अनुग्रह का ही भरोसा रखती हूँ, मेरे हिसाब से भगवान का अनुग्रह करेंगे तो सभी चीज़ें हो जाएंगी, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी मेरा बेड़ा पार लगाएंगे वो भगवान भरोसे लगेगा। तो ये हुआ पुष्टि जीव। और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद के विधियों का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग देखिएगा ज़्यादा नियम कानून वाले मानने वाले होते हैं कि ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, ये ऐसी चीज़ें होती है, भगवान को जल भी चढ़ा रहे हैं तो एक वो नियम पर्टिकुलर नियम से चढ़ाते हैं, तो वो मर्यादा जीव के अंतर्गत आते हैं। तो जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरे हैं प्रवाह जी, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक तीसरा तो आपको सबको पता है, अभी हम जिस संसार में जी रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आता है, प्रवाह जी। माफ़ी चाहती हूँ। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में देखिए, कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ यानी कृष्णाश्रय नाम की एक पुस्तक है और वो प्रकरण ग्रंथ है यानी प्रकरणों में विभक्त है। वल्लभाचार्य जी ने अपने समय के अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग और मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति के प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देख कर किया था, यानी मतलब दिमाग लगा करके वल्लभाचार्य जी ने देश को देखा, काल को अनुभव किया, तब जाके उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र। याद रखिएगा, उत्तर को ब्रह्मसूत्र कहा गया है, यानी ब्रह्म का सूत्र पकड़ के हम लोग उतर जाते हैं, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, जिसको ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है, जो अनुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी उसका नाम है और अनुसूत्र भी नाम है उसका। इनके शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। दोनों उत्तर और पूर्व मीमांसा भाष्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक के प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, ठीक है, जिसको 2 नाम दिया गया है, श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका भी कहिए या सुबोधनी टीका भी कहिए। तत्व दीपक निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है।
ठीक है, 5 ग्रंथों का उल्लेख मिला है। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अनुभाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके थे, अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने लिखकर पूरा किया था ग्रंथ को। भागवत का सूक्ष्म टीका नहीं मिलती है। सुबोधनी का भी कुछ ही अंश मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूल चंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई थी। पुनः सुनिए, प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नामक पुस्तक जो है वो मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था और उसको प्रकाशित करवाया था। ना समय दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है मतलब। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया और अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री, वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया। और इसी श्रीनाथ जी के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी कीर्तन किया करते थे। ऐसी मतलब कि उदंतियाँ फैली हुई है, कहीं लिखित प्रमाण नहीं है। बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया था। सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग विलास की प्रभुति सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चले हैं कहकर होने लगी। किसकी? मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण के प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया है। सम संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण की लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। क्या हुआ? ऐसा भगवान के धर्म स्वरूप को मतलब वो किनारे जो रख दिए थे, किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में नहीं हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, गंभीर पक्ष कृष्ण काव्य में नहीं था, और ना ही अनेक रूपताएं आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। ऐसा हम लोग पीछे भी पढ़ाए हैं कि कृष्ण जी जो है वो सिर्फ कृष्ण का भक्ति में सिर्फ गीत काव्य लिखे गए और राम भक्ति में ज़्यादातर प्रबंध काव्य गीत का सभी प्रकार की रचनाएं मिली है। ऐसा शुक्ल जी पीछे भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। राधा कृष्ण में प्रेम लीला ही सबने गाई है। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है। यह आलवारों में एक अंदाल हो गई है जिनका जन्म संवत 773, याद रखिएगा 773 संवत 773 में हुआ है। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। क्या हुआ? जिसकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। रहस्यवादी सूफियों की भावना कैसी थी? माधुर्य भाव की थी।
मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी की वृत्त 84, यहाँ सूरदास जी पहले कवि आ जाते हैं। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णव वो की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौघाट यानी आगरे तथा मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और भजन किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौघाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहाँ देखिए, शिष्य नहीं, वो इच्छुक नहीं थे कि इच्छुक तो मन में थे, लेकिन यहाँ नहीं दर्शाया गया है कि उन्हें अपना शिष्य बनाते। सोचिए, शिष्य कितना कृपानी पात्र होगा, मतलब अपने आप को धन्य महसूस कर रहा होगा कि उसके गुरु उन्हें खुद अपना शिष्य बनाना चाहते हैं और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। यहाँ देखिए, सूरदास जी के बारे में मैं भी बता रही थी। सूरदास की वृत्त में शुक्ल जी ने उसे क्लियर किया है। मंदिर में कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष के पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़े ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। औरहु पद गए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा के मंडन भयो है, पर कीर्तन को मंडन नहीं कियो है। आते ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे। ऐसा मतलब बताया गया है कि हुए होंगे, और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर में सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सरावली के भीतर मौजूद है। मतलब ऐसा फील, सूर सरावली को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कीर्तन मंदिर का जिक्र आया होगा। इसी से शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसका स्पष्ट आभास है कि उसके भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है, नंद जो मेरे मन आनंद भयो है, हौ गोवर्धन ते आयो, तुमरे पुत्र भयो, मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर आओ, हो तो घर तेरे घर को दाढ़ी सूरदास मेरे नाऊ। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन के तलहटी के पारसौली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। कहाँ हुई, पुनः सुनिए। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने हुई है। गोवर्धन के तलहटी के परसौली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोसाई विठल नाथ की मृत्यु का समय जो है वो संवत 1642 में हुआ है। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। यानी 1682 दिया था विठलनाथ का दिया हुआ था, लेकिन उसके पहले सूरदास जी, मतलब ऐसे बताया हुआ है कि गोवर्धन विठलनाथ के सामने हुआ, यानी कि सूरदास जी की मृत्यु पहले हुई है। यह तो वही वो कह रहे हैं कि इसके कितने वर्ष पहले सूरदास जी का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सूर सागर समाप्त करने पर पहले तो आपको रचना ध्यान में रखना है कि कौन सी रचना समाप्त करने पर सूर ने सूर सारावली लिखी है, उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के पहले वह सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। इसका रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि मुनि रसन के रस लेख
दसन गौरी नंद को लिखी सुबल सनवत पेख। इसके अनुसार सनवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। 1607 महत्वपूर्ण मतलब डेट डाल दिए हैं एग्जैक्ट बोल के। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर सरावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि सनवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्म काल सनवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल सनवत 1620 के आसपास ही अनुमित होता है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना में सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा दी है? तो साहित्य लहरी में। उनके उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। एक शेष और 6 भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहां गोसाई जी उन्हें अष्टछाप में लिए। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है: प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हुए हैं नाश। इसे सुर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण वप्रकुल से साफ पेशेवारों की ओर संकेत है। इसे खींचकर आध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। मतलब ऐसा मिथ्य फैला हुआ है कि वो गोकुलनाथ की लिखी है, लेकिन शुक्ल जी इससे मनाही करते हैं कि लेकिन ऐसा जान नहीं पड़ता। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई है। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल यही छप्पई मिलता है: उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और कीजो यह गुण श्रवण निधारे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इस छप्पई में सुर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर उधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं की वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे 2 उल्लेख लोगों को मिले हैं। पहला है आईने अकबरी में। अकबर के दरबार में नौकर गवैयों बीनकरों आदि कलावंतों की जो फेहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर सनवत 1613 में गद्दी पर बैठा। कब अकबर सनवत 1613 में गद्दी पर बैठा? हमारे सूरदास सनवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए। उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में सनवत 1613 के बाद बहुत बात दरबारी कवि करने कैसे पहुँचे? अतः आईने अकबरी का सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते हैं।
मुंशियात अबुल फजल नामक एक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस की कराड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए थे। हजरत बादशाह इलाहाबाद के में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सिर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे, और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हकशिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद है। इन शब्दों से ऐसे ध्वनि निकलती है जैसे कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर की दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर को 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में और फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर गोलोकवास हो चुके थे। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर ही रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दिन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे। उसी समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। उससे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं: सूरदास, कुंभदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और आपको मैं ये बता दूं कि इसको इसी क्रम से याद करना है। पहले आपको 4 वल्लभाचार्य का और 4 विट्ठल के शिष्य को याद करना है, और उसके बाद शुक्ल जी के हिसाब से क्रम से याद करना है। सूरदास, कुंभदास और सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व के बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस रूप मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें ना था। समाज किधर जा रहा है, इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस सिंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान ना दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ाधिगूढ़ चरम भक्ति के व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया था। और यहाँ से यहीं तक आज का वाचन रहेगा। आगे की कक्षा हम अगली कक्षा में करेंगे आगे का वाचन। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।